बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ जो आपको बड़ी पसंद आएगी। फ्रूट बिस्कुट, ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। कमेंट में भी मुझे बताना ताकि कोई भी नई आने वाली रेसिपी आपको पहले से पहले देखने को मिले। रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ शेफ अफजाल भैया की किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट बिस्कुट और ये ज़बरदस्त रेसिपी है और इस रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना और कमेंट में भी मुझे बताना। और ये बेकरी का आइटम है और आपको इस बेकरी के आइटम को सीखने का मौका मिलेगा। इंशाल्लाह ताला मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ आपके लिए लेके आऊँगा और आप इस रेसिपी को एंड तक देखना। ये मेरे पास 300 ग्राम बटर है और ये मेरे पास 400 ग्राम मैदा है। मेरे पास 200 ग्राम टूटी फ्रूटी यानी फ्रूट है, एक आधा अंडा है, 200 ग्राम मेरे पास शुगर है, इसे मैंने पीस लिया था। एक चुटकी मेरे पास बेकिंग पाउडर की है और 50 ग्राम मेरे पास खुश्क मिल्क है, फुल क्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैंने इसे बीटर की मदद से इसको नरम कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको बीटर की मदद से नरम कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह हमारा ये बटर नरम हो गया। और अब मैं इसमें शुगर डालूँगा। ये देखें, आपने ये थोड़ी थोड़ी करके इसमें शुगर डाल देनी है और अब मैं इस शुगर को भी मिक्स कर लूँगा इसके अंदर। ये देखें, ये बाकी चीनी भी मैं इसमें डाल दूँगा। ये देखें, और अब मैं इस चीनी को भी मैं मिक्स कर लूँगा और अब मैं थोड़ी देर इसको मज़ीद फेंट लूँगा। ये देखें माशाल्लाह हमारा बटर और शुगर ये दोनों फिट गए हैं और अब इसके अंदर ये मैं अंडा डाल दूँगा और अब मैं इस अंडे को भी इसमें फेंट लूँगा। ये देखें इस तरीके से। और आपने इसी तरीके से करना है। इंशाल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त ये बिस्किट है और आप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा मज़ा आएगा बनाने में इसको। ये देखें, मैंने इसके अंदर अंडा भी फेंट लिया और अब मैं इसके अंदर ये दूध मिला दूंगा जो खुश्क मिल्क था और ये भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगा। और आपने इसी तरीके से करना है। ये देखें, और ये देख रहे हो, आपने इसी तरीके से इसको मिक्स करना है। ये देखें माशाल्लाह हमारा ये तैयार हो गया और अब मैं ये बीटर बंद कर रहा हूँ। और आपने, अगर आपके पास बीटर नहीं है, मशीन नहीं है, तो आप इसकी मदद से, ये टेंची इसको कहते हैं, और इसकी मदद से आप बेशक फेंट सकते हैं। ये बाज़ार में मिल जाता है और आपने इसकी मदद से आपने इसको फेंट लें। बटर और शुगर और अंडा और मिल्क, मैंने इसको खुश्क मिल्क जो था वो मैंने मिक्स कर लिया था और अब इसके अंदर ये मैं बेकिंग पाउडर डाल दूंगा। एक चुटकी है, ये देखें, ये डाल दिया और ये मैं फ्रूट डाल रहा हूँ। ये इसके अंदर आपने इसी तरीके से फ्रूट मिक्स करना है। ये देख रहे हैं, और मैंने इसके अंदर, और अब मैं हाथ की मदद से इसके अंदर ये मिक्स कर लूँगा। ये देख रहे हैं, इसी तरीके से आपने ये तैयार करना है। देखें, मैंने फ्रूट मिक्स कर लिया और अब मैं इसके अंदर ये मैदा डाल दूंगा और अब मैं इस मैदे को भी मिक्स कर लूँगा। ये देखें, आपने इस तरीके से हाथ की मदद से इसको मिक्स करना है। इंशाल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त बिस्कुट बनेगा ये और आपने इस बिस्कुट को ट्राई करना है लाजमी। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मिक्स हो गया और आपने इसी तरीके से मिक्स करना है और बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है ये और आसान है, कोई ये नहीं है कि बहुत मुश्किल है। मैं तो आपको जैनवन और आसान तरीके से समझाता हूँ। इंशाल्लाह ताला आप मेरी रेसिपी देखें, फिर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझाता भी हूँ और बताता भी हूँ। ये देखें, अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगा इसको। ये जब मैं फ्रिज से निकालूंगा फिर इसको बनाएंगे। ये देखें माशाल्लाह, ये मैंने निकाल दिया इसे ट्रे के अंदर और आपने इसी तरीके से इसको कोई छोटे बर्तन या डिश के अंदर निकाल लेना
और इसको मैं अब तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दूंगा इसे फ्रिज में। जैसे ही ये सेट होगा फिर मैं इसको काटना शुरू कर दूँ। देखें माशाल्लाह मैंने ये 10 मिनट के बाद इसको मैंने निकाल दिया और अब मैं इसके ये मैं तकरीबन ये 3 पीस कर लूँगा। ये 3 पीस हो गए हैं और ये देखें मैंने इसके 3 पीस कर लिए थे। और आपने ये बाज़ार से भी मिल जाती हैं ये फटियाँ, या आप बनवा लें ये। और आपने इसकी मदद से इसको ये इस तरीके से आपने इसको लंबा करता जाना ये लंबाई में उसको। और मैं आपको बताऊंगा ये बिस्कुट किस साइज़ में बनना है। ये देखें ये फटियों की मदद से मैंने ये देखें इस तरीके से आपने इसको इतने साइज़ में बिस्किट रखने हैं, ज़्यादा बड़े ना हो। इंशाल्लाह ताला बड़ा प्यारा बिस्कुट आएगा। और अब मैं इसको इस ट्रे के अंदर रख रहा हूँ ये देखें। और इसको फिर मैं दोबारा फ्रिज में रखूँगा, ज़रा ये सख्त हो जाएंगे, ज़रा टाइट हो जाएंगे, फिर सही कटाई होगी। ये देखें माशाल्लाह टूटी फ्रूटी बिस्कुट की पट्टियाँ मैंने बना दी हैं और आपने इसी साइज़ की रखनी है। इंशाल्लाह ताला बड़ा प्यारा बिस्कुट आएगा जब इसकी कटाई होगी, फिर आप देखना। और अब मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए रखूँगा ताकि ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा, तो फिर इसकी कटाई बड़ी प्यारी आएगी। ये देखें माशाल्लाह मैंने 20 मिनट के बाद इसे निकाल लिया और ये फ्रिज में से। और अब मैं इसकी कटिंग करूँगा। ये देखें आपने इसी तरीके से इसकी कटिंग करनी है और इस साइज़ का बिस्किट रखना है आपने। इंशाल्लाह ताला बड़ा प्यारा बिस्कुट आएगा ये। मैं ये ट्रे में रख रहा हूँ इसको, ये बिस्किटों को। ये देखें माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बिस्कुट बनेगा और आपने इसी तरीके से बनाना है। इंशाल्लाह ताला बड़ा प्यारा बिस्कुट आएगा ये देखें माशाल्लाह मैंने ये सारे बिस्कुट काट लिए और मैंने ओवन 180 सेंटीग्रेड पे तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने चला दिया था। और अब मैं इसको ओवन में तकरीबन 15 मिनट के लिए रखूँगा। ये देखें मेरा ओवन हो गया ये गरम और 15 मिनट के बाद मैं जो है ना इसको निकाल लूँगा। ये देखें माशाल्लाह ये हमारे बिस्किट तैयार हो गए। और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त बिस्कुट तैयार हुए हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें, कमेंट में भी मुझे बताया करें। इंशाल्लाह ताला मैं और भी बेकरी की अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा आपके लिए। और आपका ताउन ही मेरे लिए बहुत है। ये देखें माशाल्लाह हमारा ये टूटी फ्रूटी फ्रूट बिस्कुट तैयार हो गया। और आपने इसी तरीके से बनाना है। इंशाल्लाह ताला बड़ा प्यारा बिस्कुट आया है। ये देखें माशाल्लाह इसकी खस्तापन देखें, बहुत ज़बरदस्त खस्ता बिस्कुट आया है। और आपने इसी तरीके से बनाना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना और कमेंट में भी मुझे बताना। इंशाल्लाह ताला मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ आपके लिए लेके आऊँगा। आपके ताउन की वजह से इंशाल्लाह ताला मेरा चैनल आगे बढ़ रहा है। और आप मेरे लिए दुआ क्या करें। इंशाल्लाह ताला मैं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा। इंशाल्लाह ताला इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना और मेरे लिए दुआ क्या करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।